क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2, I3 के मान की गणना कीजिए। इसमें क्या है, ये हमारा जैसे भी कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर, 2 वोल्ट की बैटरी है, बीच में 2 ओम का प्रतिरोध है और एक ऊपर 1 वोल्ट की बैटरी, इसके बगल में 3 ओम का प्रतिरोध है, इसके बगल में 4 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ से धारा I1 निकल रही है, यहाँ से धारा I2 इधर से निकल के ऐसे आ रही है। इस पॉइंट में अगर देखोगे, इस पॉइंट में तो इधर से धारा I1 आएगी, इधर धारा I3 जा रही है, इधर धारा I2 जा रही है। तो अगर हम इस जंक्शन पर किरचॉफ का संधि नियम लगाएं, संधि नियम के हिसाब से आने वाली धारा I1 और जाने वाली धारा I2 प्लस I3 है। आने वाली धारा इक्वल टू आने वाली धाराओं का योगफल में तो I1 ही केवल है और जाने वाली में 2 धाराएं हैं, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दिए I2 प्लस I3। हमारा नियम अप्लाई हो गया, आने वाली धाराओं का योगफल बराबर जाने वाली धाराओं का योगफल। आने वाली में I1 है, जाने वाली में 2 धारा है I2 प्लस I3। यहाँ से अगर देखेंगे तो I2 बराबर हमारा I1 माइनस I3 आ गया। तो इस I2 की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 माइनस I3 भी लिख सकता हूँ, वो मैंने लिख दिया। अब इसमें यह डायरेक्ट किरचॉफ का नियम अप्लाई कर देते हैं। तो इस वाले लूप में अप्लाई करते हैं, जो भी लूप लिखेंगे वहां पे इसका नाम या इस तरीके से नामकरण कर देंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ई डी सी एफ ई, फिर ई ऐसे चल रहा है। तो ई से डी चले तो पहले ई से स्टार्ट किए तो ई का विद्युत वाहक बल लिख दिए वी। रास्ते में बैटरी मिली और बैटरी का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट प्लस के साथ लिखेंगे क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। प्रतिरोध मिला 4 ओम, धारा का गुणा कर दिया तो 4I1 हो गया क्योंकि यहाँ पे धारा I1 बह रही है। निगेटिव चिन्ह लगाएंगे क्योंकि धारा की दिशा, जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में धारा बह रही है। फिर चले आए इधर चले आए, इधर में कितना है प्रतिरोध, हमको मिला 2 ओम, धारा कितनी है I1 माइनस I3, तो माइनस का 2 गुणे में I1 इंटू I3। अब जैसे इसको पार करेंगे F में पहुंचाएंगे, फिर आगे चलेंगे E में पहुंचाएंगे, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो बराबर में VE, बराबर का चिन्ह लगा के VE लिख देंगे, V से V कट गया। यहाँ से मैं फिर सॉल्व कर लेंगे फाइनल, इतना तो सॉल्व कर ही लोगे। 3I1 माइनस में 3I1 माइनस I3 इक्वल टू 1, एक समीकरण बन गया। दूसरे का लूप यूज कर लेते हैं ये। तो यहाँ पे देखो, इधर अब हम किधर चले हैं, ए बी सी एफ ए से स्टार्ट किए तो वी ए माइनस में 1 वोल्ट है तो माइनस 1 वोल्ट, फिर सॉरी माइनस, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं इसलिए तो जो इसका वोल्टेज है माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस का 1 वोल्ट लिख दिया। फिर आगे प्रतिरोध मिला तो 3 ओम प्रतिरोध है, धारा कितनी I3, तो 3I3 कर दिया। यहाँ पे ये देखेंगे कि अब हम जो चल रहे हैं धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, I3 की दिशा इधर है, चल उधर विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये +3 के साथ या माइनस दो धारा प्रतिरोध गुणे धारा का जो मान होगा अब की बार घटेगा नहीं, मतलब माइनस के साथ नहीं आएगा, प्लस के साथ आएगा, इसलिए प्लस चिन्ह के साथ यहाँ पे रख दिया। फिर ऐसे चले आए रास्ते में ये मिला। अब इधर में जो है हम क्या चल रहे हैं, जब सी से एफ की तरफ जा रहे हैं तो धारा की दिशा में ही चल रहे हैं। धारा हमारी कौन सी है, I1 माइनस I3 है, तो I1 माइनस I3 यहाँ पे 2 ऐसे होगा, ठीक है, और 2 ओम का प्रतिरोध है, 2 गुणे धारा। फिर ऐसे क्रॉस किए F में पहुंचे, फिर F से आगे A में पहुंच गए, लास्ट पॉइंट में पहुंच गए, बराबर का चिन्ह लगा के VA लिख देंगे क्योंकि रास्ते में कुछ मिले ही नहीं थे। ये कहानी हो गई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण मिलेगा, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में हल कर लो, I1 I2 का मान निकल आएगा, खत्म। अब जैसे समीकरण 1 में हमने क्या किया, 5 का गुणा कर दिया। क्यों किया, क्योंकि इसमें ये I3 5 I3 है, यहाँ पे सिंगल I3 है, तो इसमें 5 गुणा कर देंगे तो काम चल जाएगा, जी सॉल्व हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का करेंगे, तब भी आंसर आएगा, तब ऐसा थोड़ी है। तो हमने क्या किया, इसमें 5 का गुणा कर दिया, ये आया। अब फिर यह समीकरण 3 बन गया, 3 और 2 को जोड़, फिर क्या करेंगे समीकरण, हमने क्या किया 2 और 3 जोड़ा है, तो यहाँ पे 2
और 3 लिखना पड़ेगा। 2 एंड 3 को जोड़ दिया तो हमारे ये I1 बराबर 6/13 आ जाएगा। और I1 की वैल्यू हमने समीकरण 2 में रख दिया है। समीकरण 2 कहाँ है? यहाँ पे ये है, समीकरण 2 में रख दिया तो हमारा I3 की वैल्यू 5/13 आ जाएगा। जैसे 5/13 आ गया तो अब क्या हो गया, I1 का भी मान आ गया, I3 का मान भी गया। I2 का मान निकालना, I2 का मान ये हमने लिख दिया, I2 बराबर क्या है, I1 माइनस I3, 6/13 माइनस 5/13, 1/13 आंसर आ गया। ये हमारा बढ़िया अच्छे से सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा, क्या कह रहा है कि वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ नियम को उल्लेख करिए। वो तो कर लेंगे, आप नोट्स में लिखा ही होगा। और दर्शाया गया उपर्युक्त परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करिए। प्रतिरोध में पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्रतिरोध में जब पूछा हुआ है कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके का फिगर दिया हुआ है, इसमें 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। इसको चाहेंगे तो हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम, चलो ठीक है, यहाँ कर इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। ये बैटरी मैंने लगी रहने दी, ये लगी रहने दी, इस प्रतिरोध को थोड़ा इधर खिसका दिया, इसको सीधा करके यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, मेरे पास 2 लूप मिल गए। अब इनकी नंबरिंग कर देता हूँ मैं। बी तो यहाँ पे रहेगा, ए यहाँ पे आ गया खिसक के, ये वाला ए यहाँ पे हम मान सकते हैं या यहाँ पे मान सकते हैं। इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, एफ बी सी, नहीं ए बी तो है, ये सी डी और ई एफ कर दिया। इसमें इस वाले लूप में मैंने किरचॉफ का नियम लगाया, इसमें एफ बी ए ई एफ क्या हो गया, बिंदु ए एफ से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिंदु एफ का बिंदु तो वो लिख दिया विभव। फिर ये बैटरी है, बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं तो निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का 10 वोल्ट। फिर इधर आएंगे बी से ई की तरफ, बी से ए की ओर, तो यहाँ पे धारा कितनी बह रही है, I1 प्लस I2। प्रतिरोध कितना, 10, तो 10 I1 प्लस इंटू I2 हो जाएगा, 10 गुणे में I1 प्लस I2। चिन्ह माइनस का लेंगे जो कि धारा की दिशा में चल रहे हैं। फिर ऐसे यहाँ पे पहुंचाए, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, रास्ते में कुछ नहीं मिला, यहाँ पे पहुंचाएंगे एफ में तो बराबर चिन्ह लगा के भी एफ लिख दिया, सॉल्व कर लेंगे, ये समीकरण मिल जाएगा। फिर इसके बाद लूप सी बी ए डी सी में करेंगे, तो सी से बी की तरफ गए, बैटरी मिली कि नहीं, पहले बी सी का विभव लिख दिए बिंदु सी का। फिर बैटरी को निगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्रॉस कर रहे हैं तो 10 वोल्ट प्लस का मिलेगा। बी में पहुंच गए, बी से ए की तरफ आएंगे तो माइनस का 10 गुणे में I1 इंटू I2, धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए माइनस किया हमने। और फिर ए से डी की तरफ जाएंगे तो धारा गुणे प्रतिरोध, धारा है हमारा 2 यानी I2 है और प्रतिरोध 10 है तो 10 I2 हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह करेंगे क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं। फिर यहाँ पे डी में पहुंचे, अब आगे कुछ मिला नहीं, सी में पहुंच गए तो बराबर का चिन्ह लगा के बी सी का बिंदु सी का विभव लिख दिए बी सी। इनको काट दोगे, सॉल्व कर लेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I2 इक्वल टू 1, I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो I2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इस समीकरण में इसको घटा दो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार I2 का मान समीकरण में रख दोगे तो I1 की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी। इस प्रकार से I1 प्लस I2 की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी और I1 की वैल्यू भी 1 ही आएगी। यहाँ पे देखेंगे तो 10 ओम के प्रतिरोध में I1 प्लस I2 बह रही है, इसको R1 भी मान सकते हो। नहीं, ये क्या है, R1 है, ठीक है। ये वाला R1 प्रतिरोध है और ये वाला R2 है, ध्यान देना। तो R2 में जो धारा बहेगी वो I2 के बराबर ही बह रही है, ये 0 ओम। और R1 में कितनी बह रही है, 1 एम्पियर, इसमें 0 एम्पियर। तो यहाँ से भी आंसर लिख सकते हो या यहाँ से जहाँ से भी चाहो लिख सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से सर्किट सॉल्व होगा। जो ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे वो यहीं पे भी लूप लगा के, लूप का नियम लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी सेम ही आंसर